दोस्तों सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने न तो कोई चमकदार टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई, न ही कोई फैक्ट्री लगाई, न ही कोई तड़क भड़क वाला ब्रांड खड़ा किया, फिर भी वो बन गया दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सम्मानित निवेशकों में से एक। वो पैसा कमाने के पीछे नहीं भागा, बल्कि पैसे को अपने पीछे दौड़ाया। और आज उसका नाम पूरे विश्व में ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफे की। और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो उनके सोचने और कमाने के तरीके को आम इंसान के लिए खोलकर रख देती है, मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफे। यह किताब किसी फॉर्मूले की तरह पैसा कमाने की ट्रिक नहीं सिखाती। ये आपको कोई जादुई मंत्र नहीं देती, बल्कि ये आपको वो नजरिया देती है जिससे आप पैसों को समझना शुरू करते हैं और समझदारी से उसे बढ़ाना भी सीखते हैं। यह किताब आपको शेयर मार्केट में तुक्के लगाने नहीं सिखाती, बल्कि आपको निवेशक बनना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, यह किताब आपको अमीर बनने से ज्यादा अमीर सोचना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफे कोई मोटी आर्थिक किताब नहीं है, ये एक सोच, एक फिलॉसफी है। इसे आप एक खिड़की समझिए जो आपको दिखाती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, फैसले कैसे लेते हैं और क्यों वही फैसले उन्हें आर्थिक रूप से आजाद बना देते हैं। वॉरेन बफे कोई फिल्मी हीरो नहीं है, कोई फैशन आइकॉन नहीं है। वो एक साधारण इंसान हैं जिनकी सोच असाधारण है। और इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको उनकी वही सोच आसान हिंदी में समझाने वाला हूं। वॉरेन बफे मानते हैं कि पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पैसा कमाने के पीछे भागते हैं। और वॉरेन बफे, वो समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। और जब आप पैसों को समझ जाते हैं तो आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा खुद आपके पास आने लगता है। किताब की शुरुआत ही एक बहुत गहरी सोच से होती है। हर बिजनेस पैसा नहीं कमाता। आज के दौर में बहुत से लोग ट्रेंड देखकर निवेश कर देते हैं। कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, कोई शेयर तेजी से ऊपर जाता है और लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा लगा देते हैं। लेकिन बफे का कहना है ये जुआ है, निवेश नहीं। वो कहते हैं कभी भी उस बिजनेस में निवेश मत करो जिसे तुम खुद समझ नहीं सकते, और यही फर्क एक समझदार निवेशक और एक अंधा ट्रेंड फॉलोअर के बीच होता है। वॉरेन बफे किसी कंपनी में निवेश करने से पहले सिर्फ उसके शेयर प्राइस को नहीं देखते। वो देखते हैं कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। वो यह समझते हैं कि कंपनी कैसे पैसा बनाती है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, उसकी मोनोपोली कितनी मजबूत है, वो ग्राहकों को कितना अच्छा वैल्यू दे रही है, और सबसे जरूरी, क्या वो बिजनेस लंबे समय तक टिकेगा या नहीं। यही सोच उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बनाती है। बिजनेस समझना। किताब में बताया गया है कि बफे उन कंपनियों को पसंद करते हैं जिनका बिजनेस सरल और टिकाऊ हो। उन्हें ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें कम पूंजी लगाकर भी अच्छा मुनाफा हो सके। वो ऐसे बिजनेस को इकोनॉमिक मोट यानी आर्थिक किला कहते हैं। ऐसा बिजनेस जो प्रतियोगियों से अपने आप को बचा सके, ठीक वैसे जैसे किसी किले को चारों तरफ से खाई घेर कर सुरक्षित रखती है। जब किसी कंपनी के पास ऐसा आर्थिक किला होता है तो वो न सिर्फ बचती है, बल्कि साल दर साल मुनाफा बढ़ाती रहती है। और यही असली कला है, पैसा उस जगह लगाना जहां वो खुद बढ़ता जाए। वॉरेन बफे के अनुसार निवेशक का असली काम शेयर खरीदना नहीं है। उसका काम है सही कंपनी ढूंढना।
एक बार सही कंपनी मिल जाए, फिर समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अब बात करते हैं किताब के दूसरे और शायद सबसे शक्तिशाली विचार की, लॉन्ग टर्म सोच। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर होना चाहता है। लोग दिन रात बस यही ढूंढते रहते हैं कि कहां पैसा लगाया जाए ताकि अगले ही महीने दोगुना हो जाए। लेकिन वॉरेन बफे की सोच इसके बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, स्थायी रूप से अमीर बनने की सोचो। वो निवेश करते हैं और फिर समय को अपना पार्टनर बना लेते हैं। किताब में बार बार कंपाउंडिंग का जिक्र आता है। कंपाउंडिंग वो जादू है जो धीरे धीरे साल दर साल आपका पैसा कई गुना बढ़ा देता है। बफे इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। एक छोटी सी बर्फ की गेंद अगर पहाड़ से नीचे लुढ़कती है तो वो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि रोकना मुश्किल हो जाता है। पैसा भी ऐसा ही होता है। अगर आप सही जगह निवेश करके धैर्य रखें तो आपका छोटा सा निवेश कुछ सालों में पहाड़ जैसा बन सकता है। वॉरेन बफे ने खुद यही किया। उन्होंने निवेश शुरू किया बहुत कम उम्र में। कोई तुक्का नहीं मारा, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने सही कंपनियां चुनी, निवेश किया और इंतजार किया। सालों में कंपाउंडिंग ने उनके पैसे को अरबों में बदल दिया। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। वॉरेन बफे ने भी बहुत गलतियां की हैं। हाँ, आपने सही सुना, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक ने भी कई बार गलत फैसले लिए। लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने गलतियों से भागा नहीं। उन्होंने हर गलती से कुछ सीखा। किताब में बताया गया है कि वो हर गलत फैसले को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। बफे का कहना है, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन एक ही गलती दोबारा करना मूर्खता है। इसलिए वो हर निवेश के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। क्या सोचा था, क्या हुआ, कहां चुके और कैसे सुधार सकते हैं। यही प्रक्रिया उन्हें और समझदार बनाती गई। और यही सोच हम जैसे आम निवेशकों के लिए भी सबसे बड़ा सबक है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हर गलती आपको मजबूत बनाती है। लाइफ सिंपल एंड फोकस्ड। इस किताब में निवेश की बात तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा गहराई में है वॉरेन बफे की लाइफ फिलॉसफी। वो दिखावे में यकीन नहीं करते। आज भी वो उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। उनके पास बेशक अरबों डॉलर हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत साधारण है। वो कहते हैं, अगर आप पैसा दिखाने में लगा दोगे तो उसे बढ़ाने का समय और ध्यान कभी नहीं दे पाओगे। यही कारण है कि वो अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करते। वो अपनी फाइनेंशियल एनर्जी को वहां लगाते हैं जहां वो बढ़ सके। उनका एक और शानदार विचार है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद में निवेश करो। उनका मानना है कि अगर आप अपनी सोच, अपनी स्किल्स और अपनी समझ को मजबूत कर लेते हैं तो कोई भी मार्केट, कोई भी मंदी या कोई भी परिस्थिति आपको नहीं गिरा सकती। स्किल्स और समझ वो चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और जब आपके पास ये दोनों होती हैं तो पैसा आना तय होता है। माइंडसेट, कामनेस एंड पेशेंस। किताब में बार बार एक और बात दोहराई जाती है, धैर्य रखो। निवेश में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो उतावले हो जाते हैं। शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, ट्रेंड बदलते रहेंगे, डर और लालच हमेशा रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति शांति से, धैर्य से और लॉन्ग टर्म सोच से चलता है वही जीतता है। वॉरेन बफे ने कई बार कहा है,
स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, यानी शेयर बाजार एक ऐसा जरिया है जो अधीर लोगों का पैसा धैर्यवान लोगों की जेब में डाल देता है। ये लाइन ही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो उतावलेपन को छोड़कर धैर्य सीखिए, लंबा खेल खेलिए। रिस्क, अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। अब बात करते हैं रिस्क की। अक्सर लोग सोचते हैं निवेश में रिस्क होता है, लेकिन वॉरेन बफे का कहना है रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग, यानी रिस्क तब आता है जब आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हो। अगर आपने रिसर्च किया है, बिजनेस समझा है, लॉन्ग टर्म का विजन रखा है, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। इस किताब में रिस्क मैनेजमेंट पर भी गहराई से चर्चा है। बफे किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले सिर्फ उसका शेयर प्राइस नहीं देखते, वो कंपनी की पूरी कहानी समझते हैं। वो देखना चाहते हैं कि कंपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उसका बिजनेस कितनी गहराई से बाजार में बैठा है, उसका फ्यूचर क्या है, और फिर वो निवेश करते हैं। इसका मतलब साफ है, रिस्क को खत्म करने का तरीका है ज्ञान और धैर्य। ह्यूमन नेचर, इमोशंस एंड डिसीजंस। किताब में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग होता है। निवेश की दुनिया में डर और लालच दो सबसे बड़ी ताकतें हैं। जब बाजार गिरता है तो लोग डरकर बेच देते हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में खरीदते हैं। बफे का कहना है कि अगर आप अपने इन दो भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बाकी 90% निवेशकों से आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, यानी जब बाकी सब लालच में खरीद रहे हों तो आपको सावधान रहना चाहिए, और जब बाकी सब डर के मारे बेच रहे हों तो आपको अवसर ढूंढना चाहिए। यही सच्चा निवेशक बनाता है। लाइफ एंड मनी, लिविंग वाइजली। इस किताब में सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने की बात है। वॉरेन बफे मानते हैं कि पैसा जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा साधन होना चाहिए जो आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी दे। वो कहते हैं अगर पैसा आपको गुलाम बना दे तो उसका कोई मतलब नहीं। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपको आज़ादी दे, मजबूरी नहीं। वो अपनी जिंदगी में हमेशा फोकस्ड रहे। उन्होंने कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। वो ट्रेंड को नहीं फॉलो करते, वो अपने हिसाब से सोचते और फैसले लेते हैं। यही चीज उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। और यही सोच इस किताब के जरिए लेखक हम सब तक पहुंचाना चाहता है। कंक्लूजन। आखिर में किताब हमें यही सिखाती है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही तरीके से सोचना। अगर आप किसी चीज को समझे बिना उसमें पैसा लगाते हैं तो आप किस्मत पर खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच समझकर, धैर्य और विजन के साथ निवेश करते हैं तो आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं। मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफे हमें निवेश करना नहीं, निवेशक बनना सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण सोच जब सही दिशा में लगाई जाती है तो वो अरबों की संपत्ति बना सकती है। और ये सिर्फ वॉरेन बफे की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है, क्योंकि ये किताब आपको शेयर मार्केट के फंडे नहीं, जिंदगी का फंडा सिखाती है। थिंक लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट वाइजली, स्टे काम और खुद पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसों के मालिक बनना चाहते हैं, न कि उनके गुलाम, तो इस सोच को समझना शुरू कीजिए।
वॉरेन बफे की तरह सोचिए। सादगी से जियो, समझदारी से निवेश करो और धैर्य से इंतजार करो। यही रास्ता है असली फाइनेंशियल आज़ादी का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आप इस समय किस चीज़ में निवेश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही गहरे और काम के नॉलेज वाले वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने एपिसोड में हम इसी तरह पैसों की दुनिया को आसान भाषा में खोलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सोचिए अमीर और जीना शुरू कीजिए अपनी शर्तों पर। थैंक यू।